अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं। 1.2 के बारे में पहले मैं आपको जनरल सा एक जो है ना इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है कि वो नंबर, अब ये जो पार्ट है ना 1/2, इसमें सबसे पहले आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हमने सारा पढ़ा, वो मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको बताए हैं, और इसमें अब ये आपके पास आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि वो वाले जो नंबर, दोज नंबर विच कैन बी रिटन, दोज नंबर्स, वो कौन से नंबर्स होते हैं भाई? दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन, which can be written in the form, मैं एक सिंपल सी फॉर्म लिख रहा हूं, written in the form of, कौन सी फॉर्म है जी? अब z is equal to a plus b iota, ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जाए, या आपके पास z is equal to x plus y iota, इस फॉर्म में लिखे जाए, इन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें एक छोटी सी लिमिटेशन है, ये जो दो नंबर होते हैं ना, ये वाले, ये दोनों के दोनों रियल होते हैं, रियल। इसका मतलब क्या है? ये जो a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं। अब इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयोटा आता है। व्हाट इज आयोटा? अब आयोटा क्या है? व्हाट इज आयोटा? आयोटा एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर की डेफिनेशन को प्रूव नहीं करता। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। अब आयोटा कभी भी पॉजिटिव नहीं आता। आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है आपके पास कोई इक्वेशन है x + 1 और इज इक्वल टू 0। अब आपने ये नंबर उस साइड पे लेके -1 और ये स्क्वायर, अब ये कभी भी रियल नंबर में नहीं आ सकता। तो एक ऐसी साइंसदानों के एक ऐसी मसला आया कि जो नंबर नेगेटिव में नहीं आ सकते, तो उनके लिए एक सेट बनाया जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो -1 का भी स्क्वायर रूट आएगा, और यहाँ पे आ गया x = ± स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो साइंसदानों ने, यानी कि जो आपका मैथ बनाने वाले हैं, उन्होंने इसको एक ग्रुप का नाम दिया, एक ऐसे सेट का नाम दिया जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं तो ये वाले जितने भी नंबर होंगे, यानी कि -1 का जब भी स्क्वायर रूट आएगा, उन्होंने इसको आयोटा कह लिया। ये मैं एक जनरल सी आपको हिंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन करने लगे हैं अभी। अब अगर इसका मैं स्क्वायर लूंगा, स्क्वायर रूट का ये स्क्वायर आया, तो आयोटा का भी स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल, और -1, आयोटा स्क्वायर का आंसर आ गया -1। और इसके बाद अगर मैं फिर इसका स्क्वायर लेता हूं, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा +1, और आयोटा की पावर 4 आ जाएगी। इसका मतलब है बहुत बड़ा नंबर भी हो मेरे पास, अगर बहुत बड़ा नंबर, यानी कि आयोटा 2021 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं अभी देख लेता हूँ। ये क्योंकि आयोटा 4 की पावर तो 1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है। अगर मैं 2021 को 4 पे डिवाइड करूं, 5 और ये 5, अब ये आ गया 1, तो आपके पास ये तो ये पूरा आ गया। अब रिमाइंडर 1 आया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1 आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा आ गया। यानी कि जो रिमाइंडर है उसकी पावर रख के आप आयोटा की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आयोटा 9 है, तो 9 को 4 पे डिवाइड किया, 4 2 = 8, अब रिमाइंडर 1 और इसको आयोटा 1 लिख के इसका आंसर आयोटा आ सकता है। तो एक छोटा सा हिंट था, मैंने आपको बता दिया। वैसे आयोटा क्या होता है? अब वो नंबर, अब जिसमें आयोटा आए और x + y आयोटा आए, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि ये रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपकी चेंजिंग है कि ये जो आपके पास आता है ना, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z, अब वो किसके इक्वल आएगा? a के, या यहाँ पे x के। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अब वो किसके इक्वल है?
अयोटा के साथ जो भी होगा वो इमेजिनरी पार्ट में है। अयोटा के साथ है बी, और बी को आपने इधर क्या आया वाई, ये आपके इमेजिनरी पार्ट आ गए। तो आपको इमेजिनरी पार्ट और आपको पता लग गया कि इसके रियल पार्ट कौन से होते हैं। तो ये अयोटा की वैल्यूज थी। अब इसके बाद आगे चले तो आगे आपके पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सारा आगे बताता हूँ मैं। इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवन बनाना है। अब आपके पास आ गया अयोटा 9 इज इक्वल टू अयोटा डॉट अयोटा की पावर 8। अब इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 4, और ये आ गया अयोटा और साथ में अयोटा स्क्वायर होता है -1 की और इसकी पावर 4। ये आप सबको पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर है। तो 1 की पावर अगर आपके पास इवन है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर तो आड होती तो इसकी पावर माइनस आना था। तो इसका आंसर आ गया अयोटा, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया अयोटा। अब हम इसका करते हैं, ये वाला पार्ट आप सिंपल है, इसका मैं हिट देता हूँ। अयोटा 14 है तो आप इसको लिख सकते हो अयोटा स्क्वायर की पावर 7 और -1 और 7 और -1, इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्या है इसका थर्ड वाला पार्ट, और वो क्या है नेगेटिव अयोटा की पावर 19। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, एक सिंपल सी बात है, -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा और होल की पावर 19। अब -1 की पावर भी 19 आ गई, क्योंकि जो अलजबरा के एक रूल है कि अगर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो भी पावर होगी वो ए को भी मिलेगी और बी को भी। अब ये आ गया 19 और ये आ गया -1, क्योंकि इवन और ऑड का चक्कर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अयोटा को आपने सबसे पहले इवन बनाना है। लो जी, एक अयोटा ये और इसकी पावर इवन बन गई -1, और इवन बनाने के साथ इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 9। आप सबको अभी पता है कि अयोटा स्क्वायर होता है -1 और अयोटा और -1 की पावर 9। अभी हमने एक सवाल किया था अयोटा और इसका -1 आया, तो माइनस माइनस प्लस और अयोटा इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसका पार्ट है, और वो कौन सा है इसका, ये चौथे वाला पार्ट, 4 वाला पार्ट करने लगे वाला पार्ट। इसका 4 वाला पार्ट है -1 और होल की पावर -21/2। वी नो डैट -1 जो है ये आपको पता है -1 अयोटा स्क्वायर के होता है और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर और होल की पावर -21/2 आ गया। अब ये वाला स्क्वायर और ये वाला कैंसिल, अयोटा की पावर -1 ये आ गया, -21 आ गया। अब किसी की भी पावर ऊपर पॉजिटिव हो तो नीचे जाके नेगेटिव, अगर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है। अब 1 अयोटा भाग के इसको हमने इवन करना है, और 1 अयोटा और अयोटा की पावर 2 और होल की पावर 10 आ गई। अब हमने इसको सॉल्व किया, 1 अयोटा और अयोटा स्क्वायर होता है -1 और इसकी पावर 10 आ गई। अब एक सिंपल सी बात है, और वो कौन सी है, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात, हम एक आसान सी बात इसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है कि ये जो है ना 1 अयोटा, अब ये -1 की पावर 10 और 1 आ गया। अब आपके पास क्या है 1 अयोटा। अब थोड़ा सा मसला हो गया, आपका यही आंसर है, नहीं भाई ये आंसर नहीं है। जब भी आपका ओवर में अयोटा आ जाए, ओवर में, तो आप इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या है जी, कौन सी बला है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊं, दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर, जो दोनों के दोनों क्या हो, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें डिफर हो और रियल पार्ट में एक जैसे। फॉर एग्जांपल आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी कॉन्जुगेट को ऊपर बार से ज़ाहिर करते हैं x माइनस वाई अयोटा, और ये आगे ये डिफर किसके अंदर होंगे, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में डिफर होंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, जब भी नीचे आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और इसकी कॉन्जुगेट से ही डिवाइड। अब आ गया नेगेटिव अयोटा ओवर नेगेटिव अयोटा का स्क्वायर,
और ये आ गया नेगेटिव आयोटा नेगेटिव नेगेटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयोटा इसका आंसर आ गया। तो भाई इस क्वेश्चन स्टूडेंट अब हमने लिखा है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 भाई एक सिंपल सी बात कह रहा है कि ये जो आपके पास वैल्यूज है ना इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अभी कर लेते हैं राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। और राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पे पहला पार्ट आया आपका, वो आ गया -1 का स्क्वायर रूट और b आ गया सॉल्व। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल सी बात है, जो -1 है वो आयोटा के बराबर होता है और आप इधर लिखोगे -1 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। अब यही आपका आंसर है। लो जी b आयोटा ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट करते हैं और दूसरा पार्ट इससे भी आसान है, स्क्वायर रूट ऑफ -5। आपने याद रखना है जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा नेगेटिव तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, -n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n आयोटा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा और n प्राइम होगा या कुछ भी हो तो ये साथ में आयोटा कहाँ पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद इससे आगे चले तो हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या है? थर्ड वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंज है और वो है स्क्वायर रूट ऑफ -16/25। अब स्क्वायर रूट -16 को भी मिल गया और स्क्वायर रूट ऑफ 25 को भी मिल गया। आप सबको याद है a और b के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट a को भी मिल जाता है और स्क्वायर रूट b को भी मिल जाता है। वही रूल है इधर भी लगाया। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए तो बाहर आयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये भी आपको अभी बताया, स्क्वायर रूट ऑफ -n हो तो स्क्वायर रूट ऑफ n आयोटा आ जाएगा। अब एक सिंपल सी बात है कि 4 का जो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 होता है और यही इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं इसका 4 वाला पार्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। 1/-4 और इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले बात आपको पता है कि स्क्वायर रूट पहले को मिल जाएगा और स्क्वायर रूट दूसरे को। स्क्वायर रूट 1/स्क्वायर रूट ऑफ -4 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और आपको पता है ये 4 और साथ में आयोटा आ गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब इसके बाद 1/2 आयोटा। मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था कभी भी ओवर में आयोटा नहीं आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो 2 आयोटा और इसको -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया और -2 आयोटा से ही डिवाइड कर दिया। तो अब इसके बाद आगे चले तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके -2 आयोटा आ गया और नीचे वाला -4 आयोटा का स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1 के। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नीचे आ गया 4। अब 2 1 2 2 ये आ गया -1/2 आयोटा। और आपकी बुक मिस्टेक है गुजरांवाले बोर्ड के, जो ऑल पंजाब बोर्ड बुक है उसमें ये नेगेटिव का इशू है तो आप इसको नेगेटिव लगा के आंसर बिल्कुल ठीक कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसका लाइक कीजिएगा और दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।